नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं लेके आता हूं आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। और आज के वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कोशिका या सेल, यानी सेल के अंदर कौन कौन से प्रमुख ऑर्गन्स है, उनका मुख्य फंक्शन क्या है और उसको किस निकनेम से जाना जाता है। इन सभी चीजों को एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, सेल, वो भी ट्रिक के साथ। कोशिका या सेल ऑर्गन्स के निकनेम और उनके मुख्य फंक्शन क्या है, उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाह रहा हूँ। कहानी इस प्रकार है कि एनसीसी का एक कैंप लगता है और वो कहाँ लगता है? एनसीसी ग्राउंड में। ये क्या है, इस ग्राउंड की क्या खासियत होती है? इसके चारों तरफ क्या होती है? एक दीवार होती है, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, यानी सेलेक्टिव लोगों को अंदर आने देती है। आईडी देखते हैं, उनको लगता है कि ये सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है, तो उसको प्रवेश देते हैं, अन्यथा उसको रोक देते हैं, यानी सेलेक्टिव लोगों को ही अंदर आने देते हैं। दूसरी खासियत क्या होती है? इस ग्राउंड के बीचों बीच इसका ऑफिस होता है। ठीक है, इसके केंद्र के अंदर क्या होता है? इसका ऑफिस होता है और ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। किसको क्या देना है, किसको अंदर आने देता है, किसको बाहर भेजना है, ये सब क्या करता है? ये ऑफिस करता है। इस ऑफिस को कौन चलाता है? एक मोटी नाम की लेडी चलाती है। ये मोटी लेडीज है, ये क्या होती है? पावरफुल होती है, उसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है, पावरफुल और एनर्जी वाली होती है। ये सभी चीजों की देख रेख करती है और उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके बदले में सरकार क्या करती है? उसको गाड़ी देती है और साथ में उसको पैकेज भी देती है। इसको चलाने के लिए क्या है? उसको ये सुविधा दी जाती है। सब काम ओके चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, इसके अंदर क्या विभाजन हो जाता है। जो ऑफिस होता है के अंदर क्या होता है? दो गुट बन जाते हैं और ये लेडी किसी की चलने नहीं देती है, पावरफुल होती है, एनर्जी वाली होती है, तो उसको नीचे दिखाने के लिए क्या है? दो गुट हो जाते हैं और उस पर झूठा आरोप लगा देते हैं। इससे दुखी होकर ये लेडीज क्या करती है? सुसाइड कर लेती है और जो अपनी स्मूथ लाइफ होती है उसका एंड कर लेती है। और लास्ट में लिखते हैं, राइट, भगवान इसको शांति दे। ये एक छोटी सी कहानी है। अब इस कहानी को अपन इस तरह से लिखेंगे, तो ये तो क्या है? एन सी। यहाँ पर देखो, ध्यान दो, एन का मतलब न्यूक्लियस है, सी का मतलब साइटोप्लाज्म है और ये है सेल मेम्ब्रेन। यानी एनसीसी का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल, इसी की कहानी है। तो सबसे पहले क्या, केंद्र कंट्रोल में था। ये जो केंद्र है ये कंट्रोल में होता है, किसके? इस लेडीज के। और ये सबका क्या करती है? ध्यान रखती है, सुरक्षित रख, मैदान की फुल सुरक्षा थी। ये जो मैदान था साइटोप्लाज्मा वाला, इसकी क्या फुल सुरक्षा? दीवार थी ना, दीवार, ये सिलेक्टिव मूवमेंट में था, यानी जो ये दीवार थी लोगों को आईडी चेक करके अच्छी तरह से देख के ही अंदर प्रवेश करनी थी। मोटी पावरफुल थी, ये जो मोटी है ये पावरफुल थी और एनर्जी वाली थी। ये चीज मैंने बता दी उस कहानी में। उसको गाड़ी दे रखी थी, पैकेजिंग की व्यवस्था की थी, ये गाड़ी वगैरह दे रखी थी। सेंटर में कुछ विभाजन होता है, ये जो सेंटर है इसमें विवाद हो जाता है, दो गुट बन जाते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और इससे दुखी होकर ये क्या कर लेती है? सुसाइड कर लेती है, एंड कर लेती है स्मूथ लाइफ का राइट। अब मैंने ये चीजें क्यों लिख, जो केंद्र है ऑफिस है, ये तो न्यूक्लियस है, जो मैदान है ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, और जो दीवार है ये सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले लाइन है अपनी, केंद्र कंट्रोल में था। ठीक है, अंदर वाला जो ऑफिस था वो कंट्रोल कर रहा था, तो केंद्र पर क्या मतलब? यहाँ पर न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और इसका दूसरा नाम है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल किसका नाम है? केंद्र का, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, जेनेटिक जो मटेरियल है वो पाया जाता है। मैदान की फुली सुरक्षा, यहाँ पर देखो मैदान का मतलब तो है साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, मैदान क्या है? बीच को सेल का मैदान, वो साइटोप्लाज्म हो गया। कीक का मतलब क्या है यहाँ पर? कीक का मतलब है केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। फुल का मतलब यहाँ पर है फ्लूइड। इस साइटोप्लाज्म का नाम क्या है? सेल फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। तो दो चीज होगी, देखो न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल ऑफ सेंटर किसको बोला जाता है? न्यूक्लियस को। केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है? पूरी साइटोप्लाज्म में। सेल फ्लूइड किसका नाम है? साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम। अगला पॉइंट है अपना, दीवार पर सिलेक्टिव मूवमेंट था, तो दीवार किसको बोला यहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, बाहर की तरफ। पर से आपको क्या याद रखना है? प्रोटेक्टिव बैरियर। ये प्रोटेक्टिव बैरियर के नाम से जानी जाती है। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टिव बैरियर। सेलेक्टिव मूवमेंट का मतलब है ये सिलेक्टिव है, परमेबल है, सेमी परमेबल है, कुछ कुछ वस्तुओं को अंदर आने देती है। जैसे मान लो NaCl है, तो उसको सोडियम की जरूरत है तो आने देगी, बाकी रोक देगी। ये हो गया। अगला पॉइंट है मोटी से, आपको याद रखना है माइट्रोकॉन्ड्रिया। पावरफुल का मतलब पावर हाउस, और एनर्जी का मतलब एनर्जी फॉर्मेशन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। यानी एटीपी का या एनर्जी का फॉर्मेशन क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? पावर हाउस। ठीक है, अगली लाइन है, गाड़ी पैकेज की व्यवस्था थी। गाड़ी से आपको याद रखना है गोल्जी बॉडी, और डी से आपको याद रखना डिस्पैच, और पैकेजिंग का मतलब पैकेजिंग। ठीक है, तो डिस्पैच और पैकेजिंग सेंटर किसको बोल जाता है? गोल्जी बॉडी को। तो अगली लाइन है अपनी, सेंटर का मतलब तो ये सेंटर हो गया, और कुछ का मतलब सम। तो सेंट्रोसोम क्या करता है? विभाजन। विभाजन यानी सेल डिवीजन, सेल का विभाजन करता है। सेल डिवीजन कहाँ होता है? सेंट्रोसोम में। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल का डिवीजन। सुसाइड कर ली, सुसाइड को मतलब है सुसाइड बेग,
और लीसे मतलब लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग, ठीक है, आत्मघाती थैली। एंड करली स्मूथ लाइफ का एंड का मतलब यहाँ पर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ का मतलब है इसमें दो सरफेस होता है। लाइफ से आपको लिपिड याद रखना है, यानी स्मूथ में है, स्मूथ है वो क्या करती है? लिपिड का फॉर्मेशन करती है, और रफ होती है वो करती है प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। और राइप का यहाँ पर याद रखना, आर आई से याद रखना है आपको राइबोसोम, और पी से याद रखना आपका प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, यानी राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था अपना छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तो ये तो थी अपनी छोटी सी ट्रिक। अब इस ट्रिक की सहायता से कुछ क्वेश्चनों का सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो पहली लाइन पढ़ो, देखो केंद्र कंट्रोल में था, ये लाइन का उपयोग करना है। तो केंद्र किसके कंट्रोल में था? केंद्र का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस, तो कंट्रोल सेंटर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, न्यूक्लियस। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म का कार्य, तो इसमें देखो दूसरी लाइन है, मैदान की फुल सुरक्षा थी। तो मैदान से तो आपका साइटोप्लाज्म हो गया, की से आपको हो गया केमिकल रिएक्शन, और फुल का मतलब हो गया फ्लूइड। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रियाएं, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, द माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज, ठीक है। तो इसमें देखो मोटी पावरफुल, ये देखो मोटी पावरफुल थी और एनर्जी वाली थी, तो पावरफुल का मतलब पावर हाउस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, ठीक है। तो इसका उत्तर देखने के लिए आप यहाँ पर आओ, गाड़ी वाला, ठीक है। तो गा से क्या हो गया आपका? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी है वो डिस्पैच और पैकेजिंग के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाइसोसोम इज आल्सो रेफर टू, लाइसोसोम किस नाम से जाना जाता है? तो लाइसोसोम देखो किधर है, ये रहा, लीसिन लाइसोसोम सुसाइड बैग, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुसाइड बैग, कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ का क्या है? लाइफ यानी लिपिड, लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइबोसोम आल्सो नोन एज, राइबोसोम का दूसरा नाम क्या है? तो देखो राइबोसोम कहाँ पर है? राइप, ठीक है। और राइप का मतलब हो गया पी से प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन फैक्ट्री, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहर जो सेल मेम्ब्रेन थी, दीवार, इसका मेन क्या काम था? सिलेक्टिव मूवमेंट, तो सिलेक्टिव परमिबिलिटी, ये हो गया ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। सेंट्रोसोम इज एसोसिएट विथ प्रोसेस, सेंट्रोसोम की प्रक्रिया क्या है, किस किस से संबंधित है? तो देखो सेंटर में कुछ विभाजन था, ये हो गया सेंटर से सेंटर, कुछ से सम, सेंट्रोसोम हो गया, और विभाजन डिवीजन वाला कौन सा ऑप्शन इसमें? ऑप्शन ए, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। और लास्ट क्वेश्चन है, द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर द, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए जिम्मेदार है? तो रफ है, देखो दो होता है, एक तो स्मूथ और एक रफ। रफ पर क्या होता है? राइबोसोम, और राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।